Brought to you by Agilus Diagnostics. Agilus Diagnostics. इन्होंने कहा था हर जगह मेडिकल कॉलेज बना देंगे, यूनिवर्सिटीज़ बना देंगे हर जिले में। कोई काम किया है क्या? ये झूठे हैं। हरियाणा के लोग इतने तंग हैं, ये महिलाओं को 2500 दे देने चाहिए, इनको वोट देने वाले नहीं। देखिए, जो कैंडिडेट आज़ाद खड़ा है ये वही कैंडिडेट है जो बृजभूषण शरण सिंह को उस टाइम मिठाई खिला रहा था जब विनेश फोगाट को और साक्षी मलिक के सड़कों पर गिर। ये वही है जो ताली बजा रहा था जब खट्टर साहब किसानों में लाठियां बजा रहे थे। नायब सिंह सैनी चीफ मिनिस्टर नहीं बनेगा, अनिल विज कह रहा मैं बनूंगा, उधर राव इंद्रजीत कह रहे हैं मैं बनूंगा, उधर कृष्णपाल गुर्जर कह रहे हैं मैं बनूंगा। झगड़ा हो रहा है, सिर फुटाफुल हो रहा है, आपस में लड़ रहे हैं, एक दूसरे का सिर फोड़ रहे हैं। कांग्रेस में भी ये स्थिति है, उधर सुरजेवाला कह रहा है, उधर शैलजा कह रही है हम सीएम बनना चाहते हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कुलदीप शर्मा, पूर्व स्पीकर गन्नौर से उम्मीदवार हमारे साथ हैं। आज बीजेपी ने अपना मैनिफेस्टो जारी किया है, उसमें कहा कि 500 रुपये सिलेंडर, ग्रामीण क्षेत्र से आने वाली स्टूडेंट को स्कूटी और सिविल अस्पताल में डायलिसिस मुफ्त। अग्निवीर योजना के तहत जो हरियाणवी लड़का वहाँ भर्ती होगा उसको नौकरी गारंटी। सब झूठ का बुलंदा है। 10 साल पहले भी ये घोषणा पत्र किया, 5 साल पहले भी घोषणा पत्र, उसमें किसी पे अमल हुआ है? इन्होंने कहा था हर जगह मेडिकल कॉलेज बना देंगे, यूनिवर्सिटीज़ बना देंगे हर जिले में। कोई काम किया है क्या? जो पिछला ही इनका 10 साल का रिकॉर्ड इतना ख़राब है, तो ये हरियाणा की जनता जो है इन पर क्यों विश्वास करेगी? ये झूठ का पुलंदा है, कांग्रेस के नकल मार रहे हैं। अब कह रहे हैं कि महिला को 2100 रुपये देंगे, युवाओं को 25 लाख रुपए तक का ओबीसी समाज के जो उद्यमी काम। ये कह रहे थे महिला को 2000 देंगे, तो ये कह रहे थे कहाँ से देंगे? ये झूठे हैं। हरियाणा के लोग इतने तंग हैं, ये महिलाओं को 2500 दे देने चाहिए, इनको वोट देने वाले नहीं। अब इन्होंने मैनिफेस्टो में ये भी लेके आए 23 फसलों पर हम एमएसपी गारंटी कानून है और हर खेत तक पानी पहुंचाने का काम करेंगे। तो 10 साल में क्यों नहीं किया? 10 साल में एमएसपी क्यों नहीं दी? 10 साल में किसान जब एमएसपी की गारंटी मांगने उनके ऊपर तो खट्टर साहब लाठियाँ चला रहे थे, गोलियाँ चला रहे थे, 700 किसान बॉर्डर पे मर गए। तब तो नहीं करें, अब करेंगे। अब कह रहे हैं कि 2 लाख युवाओं को नौकरी देंगे बिना खर्चे बिना पर्ची। 10 साल में दी क्यों नहीं? 10 साल इज नॉट ए स्मॉल पीरियड। तीसरी बार सरकार बनने का दावा कर रहे हैं मैनिफेस्टो पर। तीसरी बार विपक्ष में एक बहुत छोटा सा कॉर्नर है, वहाँ इनको मिलेगा, मुश्किल से 5-7 सीटें हैं। चारों तरफ शोर है, वादे बहुत हैं, पूरे कौन करेगा? वही तो मैं कह रहा हूँ कि बीजेपी का ये शोर है लोगों के दिमाग में कि इन्होंने पीछे ही कुछ नहीं किया है, ये आगे क्या करेंगे? वो नोबडी इज़ बिलीविंग देम, उनका कोई विश्वास नहीं करना। मैं आपको सूचना दे दूँ कि 21 तारीख को, परसों शनिवार को, श्री दीपेंद्र सिंह हुड्डा, माननीय सांसद, मेंबर CWC गन्नौर हल्के में चुनाव प्रचार के लिए आ रहे हैं और यहाँ पर उनका भव्य स्वागत किया जाएगा। शर्मा जी, गन्नौर से एक निर्दलीय उम्मीदवार है जो बीजेपी में नेता था, उसकी टिकट कटने के बाद अब कहीं ना कहीं कांग्रेस से जो जाट वोट बैंक है वो खिसकता दिखाई दे रहा है। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है? जातिवादी बातें को ना तो मैं जवाब दिया करता। देखिए, जो कैंडिडेट आज़ाद खड़ा है ये वही कैंडिडेट है जो बृजभूषण शरण सिंह को उस टाइम मिठाई खिला रहा था जब विनेश फोगाट को और साक्षी मलिक के सड़कों पर गिर। ये वही है जो ताली बजा रहा था जब खट्टर साहब किसानों में लाठियां बजा रहे थे। ये वही है जो खट्टर साहब के आव भगत में लगा हुआ था, मलाई खा रहे थे जब सरपंचों में लाठियां मारी जा रही। ये वही है कैंडिडेट है जो 10 साल तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार में खट्टर साहब के कान में बैठकर यहाँ के लोगों को, हरियाणा के लोगों को जो वो पीट रहे थे, ये वहीं बैठे थे। अब अचानक इनके अंदर लोगों, किसानों के लिए प्रेम और सब के लिए आ गया, सब जानते हैं। उन्होंने मंच से कहा कि भूपेंद्र हुड्डा का फ़ोन आया, उससे कहीं खलबली मच गई है यहाँ पर गन्नौर में। वो भूपेंद्र हुड्डा खुद आ रहे हैं ना, फ़ोन की क्या बात है, आ रहे हैं। फिर ये क्या मानते हो इस तरह की जो झूठ बोलकर प्रचार करना? जब आदमी झूठ बोलता है इसका मतलब वो खुद में सक्षम नहीं था, कमज़ोर था, उसको फिर भूपेंद्र हुड्डा के नाम का सहारा लेना पड़ा चौधरी साहब के काम। इसका मतलब खुद की कमज़ोरी सामने पेश कर रहे। कुमारी शैलजा को लेकर एक अभद्र टिप्पणी की गई, उसको किस तरह क्या देखना है? इतनी अभद्र टिप्पणी है? वो हमारी लीडर है, पार्टी की शीर्षस्थ नेताओं में से एक है, इतना बड़ा कैरियर है उनका, इतने बड़े चुनाव जीता है,
उनके बारे में जो है अभद्र टिप्पणी आरएसएस की साजिश है। बीजेपी में खलबली मची हुई है मुख्यमंत्री को लेकर। अनिल विज कह रहे हैं कि मैं सीएम बनना चाहता हूं, सीनियर लीडर है। सीनियर लीडर कह रहे हैं कि नायब सैनी के नेतृत्व में हम चुनाव लड़ रहे हैं, सीएम वो बनेंगे। देखिए, बीजेपी में खलबली नहीं, कोलाहल भी मचा हुआ है। हर जिले में एक चीफ मिनिस्टर है उनका। अमित शाह तो कह गए थे नायब सिंह सैनी बनेगा। अब भूल जाइए, आप नायब सिंह सैनी चीफ मिनिस्टर नहीं बनेगा। अनिल विज कह रहा मैं बनूंगा, उधर राव इंद्रजीत कह रहे हैं मैं बनूंगा, उधर कृष्णपाल गुर्जर कह रहे हैं मैं बनूंगा। झगड़ा हो रहा है, सिर फुटाफुल हो रहा है, आपस में लड़ रहे हैं, एक दूसरे का सिर फोड़ रहे हैं। कांग्रेस में भी ये स्थिति है। उधर सुरजेवाला कह रहा है, उधर शैलजा कह रही है हम सीएम बनना चाहते हैं। कांग्रेस के शैलजा तो नाराज दिखाई दे रही है। अरे भाई, कांग्रेस के अध्यक्ष ने तो कह दिया है कि विधायक आएंगे चुन के, उनसे पूछा जाएगा, जिसके साथ ज़्यादा विधायक होंगे वो बन जाएगा। अब की बार निर्दलीय कहीं सरकार बनाने का खेल तो नहीं बिगाड़ सकते जो आज़ाद उम्मीदवार मैदान में है। हमें कांग्रेस पार्टी को किसी आज़ाद की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हमारा अपना पूर्ण बहुमत आ रहा है, आज़ाद को वोट दे के खराब ना करना। धन्यवाद। देखिए, हमारे साथ कुलदीप शर्मा थे। उनका कहना है कि अब की बार लोगों से भी अपील कर रहे हैं कि आज़ाद को वोट देकर अपना वोट मत खराब करना, क्योंकि बहुमत से प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनाने का दावा कर रहे हैं। अब देखना होगा कि हरियाणा की जनता किसको, पार्टी को अपना नेता चुनकर या किसकी सरकार प्रदेश में बनाकर चंडीगढ़ विधानसभा भेजती है। सोनीपत से पवन राठी, हरियाणा तक।